आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पीएम मोदी साइप्रस से कनाडा रवाना, G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद पहली बार एक मंच पर होंगे ट्रंप और पीएम मोदी। G7 में क्या दोनों के बीच होगी बातचीत। साइप्रस में पीएम मोदी ने दुनिया को दिलाया भारत की ताकत का एहसास, किए कई बड़े समझौते और ऐलान। एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच राजनीतिक रूप से भी हुई अहम, यूपीए सरकार के दौरान हुआ था बोइंग 787 का सौदा। गाड़ी धीरे चलाओ, अंग्रेजी में समझा रही महिला, कन्नड़ बोल रहे रैपिडो ड्राइवर ने जड़ दिया थप्पड़। इजराइल से तनाव के बीच परमाणु संधि से बाहर आने की तैयारी में ईरान, क्या होगा अगला कदम। शुक्रवार को इजराइल ईरान में कुछ ऐसा करने वाला था जिससे पूरी दुनिया हिल जाती। सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर 81,796 पर बंद, निफ्टी में भी 227 अंक की रही तेजी। 3 बीवी 4 बच्चे या 2 बहन, कौन होगा संजय कपूर की 31,000 करोड़ की कंपनी का उत्तराधिकारी। और विश्वास नहीं है तो इंडिया ए में भी मत खिलाओ, सेलेक्टर्स पर आग बबूला हुए आकाश चोपड़ा। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के नेता रविवार को कनाडा के रॉकिज में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज ही कनाडा पहुंचेंगे। वे साइप्रस से रवाना हो चुके हैं। सम्मेलन पर इजराइल ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए व्यापार युद्ध का साया मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ वे अल्बर्टा के 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे, उनसे मिलने निकोसिया परिषद की सदस्य मिशेला काईथ्रियोटी महाल्पा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनका स्वागत करते हुए सम्मान के तौर पर उनके पैर भी छुए। प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति से परिचित होने के लिए उनकी सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वर्तमान में पीएम मोदी साइप्रस के दौरे पर हैं, जहां से वह सोमवार शाम को कनाडा जाएंगे। यहां पर वह G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद यहां से क्रोएशिया के दौरे पर जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी विदेश की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विदेश यात्रा पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री कनाडा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह वैश्विक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। कनाडा में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों कनाडा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के निमंत्रण पर 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इस दौरान माना जा रहा है कि अब पीएम मोदी की मुलाकात ट्रंप से भी हो सकती है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच कोई औपचारिक मुलाकात या बातचीत होगी या नहीं, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि विदेश मंत्रालय की ओर से नहीं की गई है। हालांकि अगर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होती है तो ये काफी अहम पल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मोदी वर्तमान में साइप्रस की यात्रा पर हैं, जो उनके 3 देशों के दौरों का पहला चरण है। वार्ता से पहले राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री के आगमन पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में मोदी ने क्रिस्टोडोलिडेस के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने पिछले 10 साल के कार्यकाल में भारत की आर्थिक प्रगति को रेखांकित किया। कहा कि नीति निर्माण में स्थिरता, व्यावसायिक वातावरण में सुधार, डिजिटल क्रांति और अगली पीढ़ी के सुधारों ने भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द यह 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत में जीएसटी जैसे कर सुधार, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, कानूनों का अपराधीकरण खत्म करना और व्यापार में विश्वास बढ़ाने जैसे कई बड़े बदलाव हुए हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अब राजनीतिक रूप में भी अहम होती जा रही है। यह दुर्घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में हुई है। इस वजह से केंद्र सरकार इसकी जांच जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए सक्रिय दिख रही है। यही वजह है कि रविवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने खुद दुर्घटना स्थल मेघानी नगर स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया और जांच से ताल्लुक रखने वाली सभी संबंधित एजेंसियों से इसकी प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने
राहत और मदद कार्यों का भी जायजा लिया। पीड़ितों, घायलों और उनके परिजनों से भी मिले और केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद का भी भरोसा दिलाया। वहीं ईडी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे की गहराई से जांच के लिए एक संसदीय समिति भी अहमदाबाद जा सकती है। बेंगलोर के जयनगर में एक फुटवेयर शोरूम के पास एक रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर द्वारा एक महिला पर हमला करने का मामला सामने आया है। यह घटना उस समय हुई जब महिला ने ड्राइवर से लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर सवाल किया। इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित महिला शुरुआत में शिकायत दर्ज कराने में झिझक रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने पर मामले की एनसीआर दर्ज कर ली गई। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला अंग्रेजी में बात कर रही है जबकि राइडर कन्नड़ में जवाब दे रहा है। भाषा की इस असहमति ने भी बहस को और बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मामला जयनगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है और फिलहाल जांच जारी है। ईरान की तरफ से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव से क्षेत्रीय युद्ध की आशंका बढ़ गई है। इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों के साथ न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाया है। इसके बाद ऐसे इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को वहां से निकल जाने की चेतावनी दी गई है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 4 दिनों से तनाव जारी है और दोनों देश एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। इस बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने सोमवार को कहा कि ईरानी संसद परमाणु प्रसार संधि से बाहर निकलने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है। साथ उन्होंने कहा कि ईरान सामूहिक विनाश के हथियारों का विरोध करता है और हम परमाणु हथियार बनाने के पक्षधर नहीं हैं। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा था कि ईरान का परमाणु हथियार विकसित करने का इरादा नहीं है, लेकिन वह न्यूक्लियर एनर्जी और रिसर्च के अपने अधिकार का पालन करेगा। उन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों के खिलाफ सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के धार्मिक फरमान को भी दोहराया था। ईरान और इजराइल के बीच चलने वाला युद्ध अगले दौरे में पहुंचने के लिए तैयार है। कई संस्थानों ने ऐसा दावा किया था कि इजराइल के पास शुक्रवार को ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या का एक बड़ा मौका था, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना पर वीटो लगा दिया। रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और इजराइल के चैनल 13 जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने इसको लेकर दावा किया, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने इन खबरों को फर्जी बताया। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के 2 अधिकारियों ने पुष्टि की कि इजराइल के पास अली खामेनेई की हत्या का ठोस अवसर था, लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि ट्रंप इसके पक्ष में नहीं है। यरूशलेम ने हाल के दिनों में ट्रंप प्रशासन को यह जानकारी दी थी कि खामेनेई को मारने की उनकी योजना विश्वसनीय है। जवाब में व्हाइट हाउस की ओर से यह योजना स्पष्ट विरोध जताया गया। शेयर बाजार में आज यानी 16 जून को बढ़त रही सेंसेक्स 677 अंक चढ़कर 81,796 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 227 अंक की तेजी रही। ये 24,946 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी और 3 में गिरावट देखने को मिली। आज एनर्जी, बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में बढ़त है। टेक महिंद्रा, आईटीसी और इन्फोसिस के शेयर में करीब 2% चढ़कर बंद हुए। जाने माने उद्योगपति संजय कपूर की अचानक मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया। पोलो खेलते हुए दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के अचानक निधन के बाद से कंपनी में हलचल है। कंपनी की कमान कौन संभालेगा, आगे की रणनीति क्या है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब लोगों को नहीं मिल रहे हैं। संजय कपूर के निधन के बाद 31,000 करोड़ रुपए की कंपनी की कमान किसके हाथों में होगी, इसका जवाब अब तक सामने नहीं आया है। संजय कपूर की कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े नामों में शुमार है। उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार ऑटो पार्ट्स बनाती है, जिसकी सप्लाई दुनिया भर में होती है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सोना कॉमस्टार का मार्केट कैप करीब 31,000 करोड़ रुपए है। उनकी मौत के बाद यह साफ नहीं हो पाया है कि कंपनी की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। कंपनी के निवेशक कंपनी के सक्सेसर और लीडरशिप को लेकर चिंतित हैं। 53 साल के संजय कपूर सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे। गुरुग्राम में स्थित उनकी कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी है। गाड़ियों
गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली ये कंपनी दुनिया में गाड़ियों के पार्ट सप्लाई करती है। ऑटो सेक्टर के बड़े कारोबारियों में शामिल संजय ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे। साल 2015 में पिता के निधन के बाद से संजय इस कंपनी की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने कंपनी के कारोबार को दुनिया भर फैलाया। कंपनी का मार्केट कैप 31,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। कंपनी का नेतृत्व संजय के जाने के बाद कौन करेगा, इस संशय का असर कंपनी के शेयरों पर भी दिख रहा है। आकाश चोपड़ा ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए सरफराज खान की अनदेखी करने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चयनकर्ताओं की आलोचना की है। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि सरफराज खान ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उन्हें सिर्फ धारणा के आधार पर बाहर रखा जा रहा है। चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, सरफराज खान ने अब तक कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने जो एक मैच खेला उसमें उन्होंने 90 से ज्यादा रन बनाए हैं। वे शतक नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने रन तो बनाए हैं। उसके बाद आपने उन्हें अगले मैच में नहीं खिलाया और अब वे टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको उनकी तकनीक या खेलने के तरीके पर भरोसा नहीं है तो फिर उन्हें इंडिया ए के साथ भी नहीं भेजना चाहिए था।